आप सभी का स्वागत है आईसीसी सबका बाप में। ये हमारा पहला पहला चैनल है जिससे हम पहली वीडियो डाल रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे आईसीसी 2024 और 25 में 95 प्लस कैसे स्कोर कर चुके हैं, और जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करें, ताकि आपके 95 प्लस सपने में कोई भी रुकावट ना आए। हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा हमारी आवाज़ ख़राब ही रहेगी, तो उसको आप साइड में रख के जो हम बता रहे हैं उसको सुनते रहिए। केवल आपको सुनना है, बस उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ अपने आईसीसी सबका आप चैनल में। आपका शुक्रिया भी करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो, हमारे 0 सब्सक्राइबर होंगे कुछ लेकिन आप हमारे सब्सक्राइबर को ना देखिए, हमारे कंटेंट को देखिए जो हम वो बता रहे हैं। तो पहला हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द निगलेक्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th आईसीएसई। इसे आप बहुत निगलेक्ट करेंगे, और जो कि मैंने भी किया था, और जो कि सब करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही है क्योंकि इसमें कुछ रहता ही नहीं है। इसमें आपको कॉम्पोजिशन रहता है, लेटर रहता है, और फिर उसके बाद अनसीन पैसेज वगैरह वगैरह। ये सब सेक्शन ए में आते हैं, मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं रहता, लेकिन सेक्शन समझ लीजिए इसको। और फिर उसके बाद अपना ग्रामर पोर्शन रहेगा, जो कि आप साल में प्रैक्टिस करते करते वही 3-4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते 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 आप एकदम रट जाएंगे। सब बोलते हैं ना 10th आसान है, 10th आसान है, इसीलिए 10th आसान है। फिर इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग जब थे तो हम लोग की मर्चेंट ऑफ वेनिस चलती थी, अब आप लोग की जूलियस सीजर चलती है। जूलियस सीजर आप अभी शुरू में बहुत निगलेक्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में आपको आपको इस पर एकदम लग जाना है। अगर ये छोड़ दिए तो आपका परसेंटेज पूरा गिर जाएगा। इंग्लिश क्योंकि कंपलसरी होता है टॉप 5 में लेना, इंग्लिश छोड़ दिए तो पूरा सब्जेक्ट गिर जाएगा। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबको देख के बता रहा हूँ कि सबका परसेंटेज इंग्लिश गिराता है। इवन मेरा भी गिराया था। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स आप छोड़ देंगे, मुझे पता है। आप जब भी चैप्टर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल पक्का छोड़ेंगे। थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ेंगे कि थ्योरी में कुछ है ही नहीं। थ्योरी में कुछ है ही नहीं, मेन बात ये है। तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे, वो बिना पढ़े चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तब भी आप नंबर पा जाएंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल छोड़ दी तब आप 40-50 तक रह जाएंगे 80 में से। जो आपका 70 प्लस या 75, 78, इवन 80 लाने का सपना है फिजिक्स में, वो रह जाएगा। और केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में पहले तो जब सिलेबस बहुत रेड्यूस था, लेकिन हम लोग जब आए तो रेड्यूस फिर बढ़ गया था, सिलेबस फिर बढ़ गया था। फिर अभी आप में सिलेबस बढ़ा ही रहेगा। तो सिलेबस में आपका मूल कॉन्सेप्ट सब लोग हवा बना देते हैं मूल कॉन्सेप्ट का, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट में केवल 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। अगर मूल कॉन्सेप्ट छोड़ के जा रहे हो तो सारे जितने 11 चैप्टर और बचे हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, सबको एकदम रट के जाना है जितना चीज़ है। और अगर आपने मूल कॉन्सेप्ट कर लिया तो आप एक सेकेंड, थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि पहला वीडियो है। तो आपको अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से करना पड़ेगा। यही यही रेशियो रहता है अगर आप ये छोड़ दें। लेकिन अगर आप दोनों कर लेते हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाएंगे। पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें कुछ है ही नहीं बिना पीरियोडिक टेबल के। लेकिन आपको पूरा एक भी चैप्टर नहीं समझ में आया अगर पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप पूरा 12 चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, मैं एकदम कन्फर्म के साथ बता रहा हूँ। और फिर अपना बायो आता है। बायो तो हलवा है यार, बायो केवल रट के चले जाओ। ये बस तुम डायग्राम इसमें देख के डायग्राम वाइज पढ़ना है आपको, कभी भी रट्टा नहीं लगाना है, डायग्राम को देख के पढ़ना है। डायग्राम को ही देख के डिफिनीशन याद करनी है, डायग्राम को देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डायग्राम को देख के, जैसे किडनी का डायग्राम है तो किडनी का रीनल डायग्राम, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल फंक्शन किडनी का, ये आप पढ़ेंगे आगे तो आ जाएगा। अभी सर के ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब आने लगेगा, क्योंकि बायो बहुत ईजी है। बायो में ईजिली 75 प्लस तो हर कोई ले जाता है, बायो इतना ईजी है। मैथ्स मैथ्स तो एवरीडे प्रैक्टिस सब बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा एवरीडे प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में फिक्स क्वेश्चन आते हैं, फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि आपके बुक में जो दिए गए क्वेश्चन, वो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें रहते हैं फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये फिक्स टाइप क्वेश्चन मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, जो कि हर चैप्टर के लिए क्वाड्रेटिक फिक्स रहता है, लीनियर फिक्स रहता है। ये आपके अलजेब्रा में क्वेश्चन तो एकदम फिक्स रहते हैं। फिर उस सर्कल में बस थ्योरम, आपको एक बार आपको सर्कल समझ में आ गया, आप सर्कल का भी भूलेंगे। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ट्रैग्नोमेट्री। लेकिन वो भी केवल 4 नंबर का आता है बोर्ड में, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा हर्जा नहीं है, बहुत ईजी है ये भी। हिस्ट्री, सिविक, जोग्राफी, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको रटना पड़ेगा, और मुझे रटना बिल्कुल पसंद नहीं, हो सकता है आपको पसंद हो।
इसमें आप रटेंगे। इतनी आप इस हिस्ट्री में आपकी 2 हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और कंटेम्पररी वर्ल्ड वही। तो यूएन वाला एक अलग क्वेश्चन बनता है। आप अपने टोटल हिस्ट्री में देखेंगे तो नीचे यूएन का रहेगा, फिर पोर्शन वर्ल्ड वॉर का आएगा, फिर पोर्शन इंडियन हिस्ट्री का आएगा। इंडियन हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड वॉर और यूएन से। ये आप साल भर पढ़ते 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 आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसमें लिखना क्या रहता है, कैसे लिखना रहता है। और जोग्राफी में आपको टोपोग्राफी और मैप्स पे ध्यान देना है। थ्योरी तो आप कर ही लेंगे क्योंकि 5 ही चैप्टर करना रहता है, 9 चैप्टर है आपके पास। बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर अगर आपने क्लास 9 की जरे भी नहीं पढ़ी, आपको प्रॉब्लम होगी, बिना कोई शक के आपको प्रॉब्लम होगी अगर क्लास 9 में आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ी। इसलिए क्लास 10th में आपको अब पढ़ने का टाइम नहीं है। 9th में, 9th का क्या रहेगा आपका, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ पढ़ नहीं पाएंगे आप 9th का सिलेबस, क्योंकि पूरा 9th का 1 साल का सिलेबस सब यही सोचते पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाते। आपको अपना 10th का ही सिलेबस अच्छे से कवर करना है, अच्छे से ही कवर करना है। 2 क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, 2 क्वेश्चन आपको और करना रहेगा। उसमें वो थोड़े टफ रहते हैं, एरे के और स्ट्रिंग के। वो भी आप इजीली कर लेंगे, सब लोग ने किया है, आप भी कर लेंगे। बात ये थी हिंदी और अदर लैंग्वेज। इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, और जो भी आपकी मातृभाषा होगी, जैसे अदर लैंग्वेज में आप जहाँ रहते हैं वहीं की लैंग्वेज होगी, ये आप इजीली कर लेंगे। इसको अगर भी ये भी अगर बताना पड़े तो आप भूल जाइए 95+ का सपना। और अगर कोई क्वेरी, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, हेल्प अगर चाहिए, आईसीएसई में अगर आप कोई परेशान हो रहे हैं, क्योंकि परेशान होने का दौर तो अब शुरू होगा धीरे 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 धीरे, तो आप हमारे इंस्टा पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, @ICC सबका बाप इंस्टाग्राम आईडी है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ का लिंक। थैंक यू।